तो पता तो होगा भाई, इसमें जैसे 10 परात डाली, ये छन 6 इसका घन मीटर वाला है, तो 10-12 परात डालते हैं, पानी उतना ही पानी डाल के हिला के करते हैं, फिर इसमें आ जाता है। और इसके अंदर ये इतना सा ऊपर से खाली है, इसका घेरा है नीचे, तो नीचे वो जम जाता है, फिर वो जो मीथेन और गैस बनती है ऊपर, ये पाइपलाइन से किचन में गया। इससे करीब 25 एक आदमियों को खाना बना लो, या चाय बना लो दिन में 2-4 बार, और गायों का दलिया और जो भी अपन करते हैं ना वो कर लो, वो बनाते हैं। ये आ गया। इसके बाद ये वाला पाइप से वहाँ चला जाएगा, वहाँ भी एक खड्डा करके अभी किया नहीं, थोड़ा पक्का बना के एक पंप लगा के इसको मैं पूरे में उस पोंड में डालूँगा मछली वाले, और अलग से भी बाल्टी से पेड़ों में डालो, सैलरी कहते हैं इसको। तो जैसे कच्चा गोबर तो नुकसान करता है, दीमक आ जाती है, इसमें नहीं है, ये बहुत अच्छा खाद है। ये मालाबार नीम है, ये नागदून है, ये 2 कलर में, ये वो होगा, ये काला धतूरा है, उसके नीचे वो हड़जोड़ है नीम के लटक रही ना हड्डी जैसी, पहले वैद्य इसी का जूस पिलाते थे तो हड्डी जुड़ जाती थी, इसकी शेप भी हड्डियों जैसी है। ये पूरी पट्टी औषधि है, इसको वो डेवलप कर रहे हैं, कोरोना में पहली बार की थी, हर नीम पे करीब करीब वो चढ़ी हुई है, नीम गिलोय। वो क्या है सर? है ये रॉक फॉस्फेट है, पीछे गीला हो जाता है तो पिसवा के एक साथ यहाँ पर डाल ये रॉक फॉस्फेट, ये जैविक खाद बना रहे हैं। इसमें गेहूँ जो चना में ज़्यादा यूज़ करते हैं, अभी बाजरे में गेहूँ वार में डालते नहीं हैं, लेकिन 20 से टन 16 घंटे अगर डबल चला है इसको तो 20 टन बन सकता है। पहले छोटा लगाया था ये, अच्छा, जो अभी 500-700 किलो डेली का बनता था, फिर जब सफल हो गया और बाहर जाने लग गया तब ये जूनागढ़ यूनिवर्सिटी राजस्थान सरकार की लैब की रिपोर्ट इसके अंदर प्रिंट है, और कैसे बढ़ता है और नाली बना रखे इकट्ठा करके फिर इसमें डाल लिया। अभी बरसात ये गोबर मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना, डिमांड भी नहीं है तो चला भी नहीं रहे। अब जैसे 5-7 दिन में खुल जाएगा ना फिर स्टार्ट कर देंगे। जैसे पशु पक्षियों के अपशिष्ट हैं, बकरी की मिगनी, भेड़ की मिगनी, ऊँट के मिगने, घोड़े की लीद और मुर्गे की पीठ, ये पड़ी है, ये 2 किलो से और 8-8 किलो तक बढ़ती है। और ये मुर्गे की पीठ, वो उधर, ये घोड़े की लीद, ये 2-4 किलो, ये ऑर्गेनिक है सारे, इस फार्म पे, बाज़ार से नहीं लाते, बाज़ार में तो फिर चारा यूरिया का खिलाएंगे, मिक्स हो जाएगा। उसके अलावा राजस्थान की माइंस के मिनरल डालते हैं, जैसे ये जिप्सम है, और वो रॉक फॉस्फेट अंदर डाल दिया, वो रोडी सी दिख रही है वो जियोलाइट है, ये पोटेशियम है, और उसके अलावा चारकोल, और ये इनमें गुड़ का सीरा है, ये 8 लीटर गुड़ का सीरा और 20 लीटर गोमूत्र, ये अभी मैनुअली डाल रहे हैं। ये ऊपर वाली देखो वहाँ से तो जाएगा, उसमें मिक्स होगा, फिर इसमें ग्राइंड होगा, पिसेगा, वो रोडी सी है ना, वो भी पिस जाएगी। पिसने के बाद अगर ज़्यादा बनाना है तो इन दोनों को चला लो, 25 मिनट फिर इसमें गोमूत्र और ये गुड़ का सीरा डाल के 25 मिनट घुमानी है। मान लो दो डबल ज़्यादा बनाना है तो दोनों घुमा लो। अभी मैनुअली कट्टे भर रहे हैं, मैनुअली आदमी से ही सिलाई कर रहे हैं। इसमें करीब 40 लाख और लगाएंगे, ये साइड यहाँ तक ले आएंगे और
ऑटोमेटिक सिलाई भी हो जाएगी और कट्टे भी भर जाएंगे, ये इसमें सिस्टम करने वाला है। उसके बाद सेकंड फेज में करेंगे, दानेदार बना देंगे यूरिया की तरह। अच्छा। अब किसानों की आदत ये है पाउडर में, तो छांटने में दिक्कत आती है, बिखर जाता है, हवा चल रही है, और हमारी आदत क्या पड़ गई यूरिया यूँ छांटने की। तो दानेदार बना देंगे, ये इससे दोनों काम में शायद 6-7 महीने लगेंगे। बाकी 100% ऑर्गेनिक है। यूरिया, DAP, पोटास में जो तत्व होते हैं 13 से 16 एग्रीकल्चर वाले होंगे ना कोई, तो वो तत्व है सारे इसके अंदर है। मैं नहीं कह रहा, लैब की रिपोर्ट कह रही है। राजस्थान में जिप्सम की जैसे कमी है, मान लो यूपी में कहेंगे साहब जिप्सम हमें कम चाहिए, तो वो 8 किलो 100 किलो में डालने के बजाय 4 डाल देंगे। उनके दूसरी कमी है तो वो बढ़ा देंगे। इतना सा छांग लूँगा, छांग के चारे में मिला दूंगा, इसको ऊपर निकालूंगा, इसकी निमोड़ी ले लूँगा। इसलिए सघन, और जंगल का जंगल है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन, इसलिए इसको सघन किया है। बाकी वो जो पेड़ फलों के लगाए ना, वो पूरा जो वैज्ञानिक कहते हैं ना 12 फीट 15 फीट 18 फीट वैसे। हॉर्टिकल्चर में योजना है, आप भी बुक करा के 90,000 का है, 5 लाख का है, 10 लाख का, 15 लाख, 20 लाख, ये 3 हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में 90,000 का है। सीट नहीं लगेगी तो 63,000, आपके भी सीट लगेगी अलवर में, सीट लगेगी। और वो आगे वाला चेम्बर है ना, वो पूरी गायों का जो शेड है ना, 210 फीट लंबा है शेड, 100 फीट चौड़ा है। उसका ओस गिरती है जब भी, एक ओस में भी 10-15 लीटर पानी गिरता है। अभी बरसात में ये पूरा बरसात, ये थोड़ा सा खाली रखा है, रात को मान लो तेज आ जाए तो ये यहाँ तक भर जाएगा ना, यहाँ तक अड़ेगा। वो देखो ऊपर निशान दिख रहा है ना सफ़ेद सा पाइप के ऊपर, वहाँ तक 16 फीट है, 1.5 फीट खाली है, 1 करोड़ लीटर कैपेसिटी। और साढ़े फ्री का तो पौंड हो गया, फ्री का पानी है पूरा शेड का। आपके शेड नहीं है तो घरों का, कमरों का, जहाँ बह के आता है वो इकट्ठा करके कर सकते। अब इसमें पिछली अभी मैंने बेची है 1,10,000 की मछली 15 जून को, जब पानी कम हो गया 2 फीट। और सिंचाई पूरी इससे करता हूँ, वो 2 पाइप दिख रहे हैं ना, इधर वाला तो है सोलर से, वो प्लेटें लग रही, इधर वाला बिजली से है। और पूरा 80 बीघा वो बाहर, उधर नर्सरी, बकरी फार्म, इधर ये फ्रूट सारा भी आगे चलेंगे अपन, पूरा इससे जुड़ा हुआ है। तो 1 बीघा में आप कोई किसान 1 लाख रुपए साल के कमाते हो तो मेरे को बता दो, नहीं कमाते ना। अब इसके अंदर है, थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा, चौड़े में कम जगह में वो सुस्त जीव है, तो यूँ हिल हिल के वजन नहीं बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा तो अपनी कमाई नहीं बढ़ेगी। तो मैं तो कह रहा हूँ 50,000 की हो, 25,000 की हो, वो भी एक्स्ट्रा इनकम है किसान की। उसके अलावा भाई मछली पालने के लिए नहीं बनाया मैंने सिंचाई करने के लिए बनाया है, बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए। उसके अलावा बत्तख है इसमें 25, बत्तख के 4 फायदे हैं। नंबर 1, बत्तख जो बींट करती है ना, बत्तख का वेस्ट वो इन मछलियों का खाना है। अभी कुछ मछली अंडे दिए थे पिछले सावन में, छोटे छोटे बच्चे भी दिख जाएंगे। हाँ छोटे छोटे दिखते हैं, मछलियाँ दिख रही हैं ना, छोटे छोटे से। हाँ छोटी वाली हैं, बड़ी तो नहीं है। वो अपन आ गए ना तो डर के मारे नीचे भाग गई। तो एक फ़ायदा तो क्या है बत्तख का, उसकी जो बींट है ना वो इनका खाना है मछलियों का। अगर यहाँ इस पौंड में मैं 100 बत्तख पाल लूँ ना तो बाहर का दाना देना ही नहीं पड़े। अभी 25 हैं, इनसे पूर्ति हो जाएगी। हाँ पूर्ति हो जाएगी। बत्तख भी तो खाएंगे सर, ये मछली खाएंगे ना, मछली नहीं खाती है, मछली तो डर के नीचे भाग जाती है। और ये खाती भी नहीं, ये खाने वाली वैरायटी नहीं है, वो बत्तख अलग होती है। पहला तो इनकी बींट है वो इनका खाना हो गई। नंबर 2, अभी तो देखो लहर चल रही है,
मछली को ऑक्सीजन अपने जितनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, वो इस लहर से ही बन रही है और उनको ऑक्सीजन मिल रही है। इस पौंड में ये चौथा साल, 5वां स्टार्ट हो गया, एक भी मछली बिना ऑक्सीजन के नहीं मरी, क्योंकि एक तो ये लहर चलती रहती है। पौंड बनाओ तो मछली पालन करो या कैसे भी करो, पूर्व पश्चिम रखना उसकी लंबाई। अपने यहाँ हवाएं यही आती है, तो अभी देखो लहर उठ रही है, सारा कचरा एक जगह आ गया, इससे ऑक्सीजन मिल गई। लेकिन मान लो है ये नहीं चल रही है लहर, हवा नहीं चले, तो फिर मछली मर जाएंगी, तो वो बतख तैरेंगी न, ऐसी लहर बनेंगी, उससे ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो नंबर 2 बतखों से ऑक्सीजन मिल जाता है उनको। नंबर 3 अभी वो नीचे आ गई नहीं तो अपने से डर के उधर भाग गई, फिर उधर से इधर भागेंगी, तो मछली से डर के भागेंगी तो उनका वजन बढ़ेगा, तो मेरी कमाई बढ़ेगी। और मछली इतनी सी रहेगी तो वो नहीं बिकेगी 10 रुपये की, 1 किलो की हो गई तो वो बिकेगी 125-150 रुपये किलो। वर्जिश हो जाती है, ये जानता है इंटेलिजेंट आदमी। और चौथा फ़ायदा है, इसके अंडे भी बिकते हैं और बतख भी बिकती है। एक जोड़ा, ये छोटी वाली खाकी वो 2 बैठी है ना सफ़ेद, वो तो 1100 का जोड़ा बिकता है, और वो बड़ी वाली बिकता है 2100 का जोड़ा। वो कोने में एक छोटा गेट है, पेड़ के नीचे इनका घर है, रात को उसमें चली जाती है, वहाँ अंडे देंगे। तो 4 फायदे हो गए बतख के भी। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये थोड़ी हार्ड है, लेकिन थोड़ी सी कहीं से गड़ गई और एक कोना मिल गया ना, जैसे वो छोटी सी देखो इधर की है, हाँ वो खा गए उधर खा गए उस अंदर। ये 2 दिन में नहीं मिलेगी आपको, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और इनके थोड़े थोड़े पंचर तो किया है, फिर भी कोई अब आदमी तो है, कोई वैसे ही डाल दी, जैसे उसको देखो उसको पोली कर दी, अब थोड़ी वो गड़ जाएगी ना, उसको पूरी को खा जाएंगे। मतीरा 2 टुकड़े करके डाल दो, 5 दिन बाद पूरा साफ। तो इसमें रहू, कटला, कोमलकार, ग्रासकार, 3 वैरायटी, कोमलकार, ग्रासकार, सिल्वर कार, मृगल, ये चारों तो खाती ज़्यादा हरा चारा है। और इनको दाना डालते हैं 5 किलो के लगभग, तो थोड़ा बहुत ऊपर डालते हैं, बतख खा लेती है, बाकी इसके अंदर डाल देते हैं। ये भी कोई वैरायटी जो रहू कटला कम खाती हैं इसको, तो वो खा लेती हैं। मतलब एक्स्ट्रा खर्चा, लाख रुपए की बेची तो 10,000 का खर्चा है, 90,000 शुद्ध बचत। आके खुली हुई रखते हैं। ये इस तरफ जो दिख रही है ना, ये सब वो लिखा हुआ है दूध देने वाली गाय, बिल्कुल इधर और उधर, और बीच में इनके बच्चे, वो पीछे तक बैठे हैं बच्चे। हाँ ये वो देखो, वो जो गोमूत्र गया है ना, वो नाली में गया, बिल्कुल। वहाँ चैम्बर है, और इधर चैम्बर है, उधर का इधर है, चैम्बर से बाल्टी से निकाल के फैक्ट्री में। ये पाइप जो है ना घड़ी लग रही, हाँ ये बकेट से दूध निकालने का मशीन से, ठीक है। सबका नहीं निकालते, 15-20 का निकालते, देसी गाय को धीरे धीरे आते डालते। और वो बड़ा पाइप दिख रहा है ना पूरा, हाँ ये वाला वाटर हार्वेस्टिंग, ये पूरा का पूरा पानी इसका उस पौंड में जा रहा है, जो अभी पानी देख के आए हो ना, बिल्कुल इसका पानी। अच्छा। और उससे अगले के अंदर हैं वो 15 महीने से 18 महीने तक की, 15 से 18 महीने के अंदर 300 किलो वजन हो जाता है, और वो गाभिन होने लायक हो जाती है। फिर उससे अगले में है ब्याने वाली, जो 1 महीने में ब्याएंगी वो, और लास्ट में वो काबरा का काला बछड़ा बैठा है ना, उसमें फिर 19 महीने से ऊपर की चली जाती है, 24 से ऊपर नहीं जाने देते, उससे पहले हिटना जाते हैं। किसान के 3 से 4 साल में आती है बछड़ी, यहाँ 24 से ऊपर गई तो समझो मेरे को घाटा हो रहा है, दिमाग में टेंशन हो जाता है। और ये ब्याई हुई गाय 3रे महीने के अंदर क्या बढ़ने होगी, 4था महीने चालू होते ही टेंशन शुरू, लाल बत्ती जलने लग जाती। और आपके साल भर नहीं होती है तो दूध तो दे रही है ना, कोई बात नहीं,
अगली सर्किल गड़बड़ा जाती हो। बरस ब्यावणी आपके भी कहते होंगे। बरस ब्यावणी गाय है वो या भैंस है, वो किसान के लिए फ़ायदे का सौदा है। और बरस के नहीं 15 14 महीने 18 महीने वो सीधा घाटा है। और ऐसे ही ये बछड़ी 18 से 22 23 24 महीने में प्रेग्नेंट हो गई नई बछड़ी तो फ़ायदा है, नहीं तो फिर खेत गांव में छोड़ देते हो। ये गिर नस्ल है गिर 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 हाँ, लेकिन 100% गिर नहीं है। मैं यहाँ किसानों से गुजरात से लाया, उस समय 20 लीटर वाली 18 लीटर वाली 1.5 लाख की थी 5 साल पहले 6 साल पहले 100% गिर। और वही गाय मैंने यहाँ से ली, जैसे ये है, ये तो यहाँ की बछड़ी है, वो भी बछड़ी, वो थी 4 नंबर वाली, वो मैंने 55,000 में ली। और उसकी बच्चे जो हुए हैं ना, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंदर ही 100% गिर हो गए। मैं अब ये मानो ये तो कमा रही हैं, दूध 80 रुपये, घी 1800 रुपये, फिर भी 1 रुपये जेब में नहीं है, सारा यहीं लगा रहा हूँ। वो तो कम पड़ता है जेब से, लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ? ये तो है कमाने वाली और ये है गमा वाली नहीं ये भविष्य। लेकिन ये FD है। अब ये बैठी है ना, ये सब FD है, ये 5-5 लाख की 2.5 लाख की। अब इनका वजन बढ़ते ही वहाँ चले जाएंगे, प्रेग्नेंट हो जाएंगे, गाय बनेंगे। है? बाकी क्रॉस है, देखो ये लंबा हो गया। 45 भी टेम्परेचर रहे ना, अभी आप मैं यहाँ कुर्सी लगा के बैठा रहता हूँ, कोई गर्मी नहीं, क्योंकि क्रॉस होता है। क्रॉस है वायु। और आपने पूर्व पश्चिम वाले ये ट्रैक्टर से मान लो और आगे ले जाएंगे तो चारा डालने के लिए। अभी बरसात में थोड़ा कीचड़ है, बाकी साफ सफाई का पूरा ध्यान चले। हाँ बिल्कुल सर, वापस वेंटिलेशन पूरा प्रॉपर रहता है। बरसात के हिसाब से भी ठीक। अब अभी वहाँ बैठी है ना, और सर्दियों में धूप में वहाँ बैठेंगी, गर्मियों में रात को वहाँ बैठेंगी। अभी चौमासे में आराम से वहाँ बिल्कुल सूखा है, आराम से बैठी है, बंधी नहीं, टांग पसार के जुगाली कर रही है, इसका मतलब बहुत खुश है। बिल्कुल। ये गली और हार्ड बीच में नीम लगा दिए फरवरी में, ये वाले पूरे फिर गाय लगाने नहीं देंगे। बिल्कुल। और वो आंवले के इसके बीच में ये जो डबल है ना दोनों तरफ, वो सिंगल बनेगा एक तरफ, ठीक है। और यहाँ तक पाइप लग जाएंगे इस पेड़ के ऊपर तक। ये जगह उनकी धूप में सर्दी में बैठने के लिए बन जाएगी। और गर्मियों में बैठना, नीम के नीचे बैठ जाओ या उसके अंदर चले जाओ। हाँ नेचुरल हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा ये। और पूरा प्लांटेशन आज आपने नीम लगाया, उसको कभी नहीं काटूंगा। बिल्कुल। ये रोड प्लानिंग से लगा दिए, ये अपने सेक्रेटरी साहब का लगाया हुआ है। 30 किसान। हाँ पिलकन है, ये बहुवर्षीय चारा है। हाँ हाँ बड़ा ये है। पत्ता 4 हिस्से करके तीसरा एक हिस्सा डाल दिया, 3 हिस्से ऊपर है। और ये फूट भी गया, अभी 12-15 दिन पहले लगा है। सर ये तो जो कई जंगलों में खूब रहते हैं। हाँ नहीं, वो कांटे होते हैं उसमें, ये बिना कांटे वाला, ये चारे वाला है। वैरायटी अलग है उसका। वो देखो वो फूट रही है ना, हाँ वो काफी फूट रही है ऊपर की तरफ। उसका तो वजन कम बैठेगा। डंडे के आपने लगा दी, ऊपर से काटो, इधर से काटो, वो सुंदर हाँ वो डिजाइन बन जाता है। इसको काटो, उससे सुंदर लगेगी। और कटा हुआ है ना, वो गाय के लिए भी बहुत अच्छा हरा चारा है, बकरी के लिए भी बहुत अच्छा चारा है। ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं तो खिला रहा हूँ लगा लगा के। और शहर वाले लगा लो, एक गाय बकरी है ना, तो चारा हरा चारा बाजार से नहीं लाने के, काट काट के डालते। इसको अभी कटी नहीं, अपने वो कटिंग वाली नहीं बनाते, वो डिजाइनदार पेड़ बन जाते हैं पार्क में, से काटते उस तरह की हैज की दूसरी वैरायटी है ये। लेकिन चारा है ये चारे वाली है, फेंकते हैं, वेस्ट जाती है ये चारा। इसको रखेंगे इस साइड पे। ये भी 10-15 दिन पहले कटा है, फिर फूट गया, फिर काटते काटते पीछे जाके वापस आएंगे ना, 1 बीघा में कर रखा है। और उससे नीचे गिन्नी ग्रास जो छाया में हो जाएगा, उसकी छाया में वो होगा, उसकी छाया में ये हो जाएगा। और 4 क्वालिटी का, जैसे बेजड़ की रोटी होती है ना, गेहूँ जो चना सोयाबीन डालते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो ये बेजड़ की रोटी का है गायों के लिए। और उसी पानी में नीचे खाद वही छाया के अंदर उसके अंदर भी वैरायटी हो जाएगी, इसलिए 4 लेयर। 3 लेयर झांसी में है भारत सरकार का फार्म चारे का, वहाँ 3 लेयर है। अविका नगर भेड़ून फार्म है टॉप में, वहाँ सिर्फ 3 लेयर है। मैंने गिन्नी ग्रास छाया में होता है 10 किलो,
ताकि सारा, और अब 24 तरह की हो जाएगी थोड़े दिन बाद। अभी तो 12-14 तरह का डाल रहे हैं, और थोड़े दिन बाद ये दोनों तीनों चीज़ बढ़ गई तो आने वाले 6 महीने बाद में 24 तरह का हरा चारा हो जाएगा। और 12 महीने, मई जून में आओगे तो यही हरियाली मिलेगी आपको। ये नहीं कि बरसात में दिख रहा है आपको। हो गया, पहली फसल ली है इसने, पहली फसल ली तो 25-25 किलो है इसके। ये गोला और उमरान वो गोड़ लग रहे हैं। बिल्कुल 1.5 महीने गोला रहेगा, फिर 1.5 महीने उमरान, यानी 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक फ्रूट रहेगा। आप एक वैरायटी लगाओगे, आपके 15 दिन, महीने भर, महीने 20 दिन में पेड़ सलट जाएंगे। बिल्कुल ये लंबे चलेंगे, जानते हो। बिल्कुल। ये हर साल ही काटते हैं ना, हर साल काटते हैं, वेस्ट नहीं जाता। एकीकृत खेती में यही फायदा है। आपके बकरी नहीं है तो आपकी तो पता नहीं किसी को हाथ जोड़ोगे, कहीं डालोगे, फेंकोगे कि यार पड़ोसी को डाल दें। बकरी मेरे तो खुद की बकरी है, उनको 15 दिन तक छंगी थी। 150 पेड़ है, 50 बकरियों का आराम से हरा चारा, हाँ, पूरा चारा यहीं से मिल गया। वेस्ट भी नहीं गया। एकीकृत खेती का सबसे बड़ा यही फायदा है। जैसे बत्तख की बीट है, मछली का खाना, मछली का वेस्ट जो हरा हरा था ना, वो डालो यहाँ पेड़ों में, देखोगे हरी हरी खाद मिलेगी। ये 10-12 फीट बकरियों का चारा है जबरदस्त। और सांगरी डबल आएंगी, और गाय को भी डाल दो डायरेक्ट उट्टी काल, क्योंकि कांटे नहीं है इसमें, बिल्कुल मक्खन जैसी है सॉफ्ट। बिल्कुल साहब, एक पेड़ तो मैंने भी लगा रखा है। ये रोज खा गए, इसको भी कल परसों खा गए। ये जितने ये पेड़ दिख रहे हैं ना, 80 खेजड़ी लगा रखी है। अच्छा, ये यही वाइट वाइट वाला पार्ट है जो खेजड़ी है। वो बाउंड्री पे नीम ऐसे लगाओ, आप भी लग रहे हैं ना 10-10 फीट पे। बिल्कुल। आगे पिलकन है, और उधर सामने भी पिलकन है। यानी ये अभी जमीन पिछले साल खरीदी थी। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम सुरेंद्र अवाना है और जन्म मेरा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हुआ। 4th क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा और उसके बाद जयपुर आया, पढ़ाई की। बचपन से ही खेती और पशुपालन का लगाव था। 5वीं क्लास में मैंने ऊँट से बाजरा बीज दिया था 75 में। लेकिन आज हमारे बुज़ुर्गों का, मेरे दादाजी, पिताजी, सबका माइंड सेट था कि खेती पशुपालन घाटे का काम है। मेरे भी दादाजी ने कहा कि नहीं करनी है, लेकिन मन था। उस समय ऊँटों से और जहाँ बैल थे, बैलों से खेती होती, प्राकृतिक खेती वही थी जो आज वापस हमारे प्रधानमंत्री इसको प्राकृतिक खेती को ला रहे हैं। पढ़ाई पढ़ने के बाद जयपुर में सरकारी नौकरी में नहीं जाना था तो एक प्राइवेट स्कूल खोल ली। 10 रुपये फ़ीस थी उस समय। सिपाही की और 3rd ग्रेड टीचर की 350 रुपये तनख्वाह थी। तो मैंने कहा इतना तो मैं प्राइवेट काम कर लूँगा, फालतू में हाथ जोड़ना पड़ेगा, बदलीगार इधर उधर। तो ये सोच के मैंने प्राइवेट काम शुरू किया। और झुंझुनू में मेरी ज़मीन है, छुट्टियों में जब भी जाता और 1.5 महीने बरसात से पहले वहाँ खूब काम करता, मन वही था। 5वीं क्लास में मैं जब पढ़ता था तब एक पाठ था सामाजिक ज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, कि वनों का महत्व है। और उस समय ये प्लास्टिक तो आए ही नहीं थे और सारी चीज़ें 90% हमें पेड़ पौधों से मिलती है। ऑक्सीजन और छाया ही नहीं, पशुओं का चारा, हमारा खाना, हमारी सब्जी, हमारी औषधियाँ, हमारे फर्नीचर, हमारी ये जो किताबें कागज़ छपता है, ये यानी कुछ भी नहीं बचता था। तो मेरा माइंड भी सेट हो गया कि पेड़ पौधे तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है।
और तब से ही मैं बरसात के अंदर पेड़ लगाता था। 1 जुलाई 2010 से मैंने सोच लिया, उससे पहले मेरे जन्मदिन और एनिवर्सरी पे जो 9 मई को और पर्यावरण दिवस आता है 20 जून को, उस दिन पेड़ लगाए, वो जिंदा रहे, जून वाले भी, सर्दी वाले भी। तो मैंने ठान ली कि मैं रोज़ एक पेड़ लगाऊंगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और उसके बाद रोज़ एक पेड़ लगा रहा हूँ, जैसे आज का आपसे लग गया। अभी तो मौसम बरसात का है, अच्छे पेड़ है, एक तो कम से कम है, बाकी 50-50, 100-100 लग जाते हैं कभी कभी। अब आज भी कम से कम 5-7 पेड़ तो लगेंगे ही लगेंगे, स्टाफ लगाएगा वो लगे। तो तब से रोज़ पेड़ लगा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ 1-2 साल में ठान लूँगा इसको, एक पेड़ की बजाय 5 पे ले जाऊँगा मैं। 55 साल का जब मैं हुआ, बेटा और बेटी एक है, उनकी शादी कर दी। उसके बाद मैं फुल टाइम फार्मर बन गया। पहले पार्ट टाइम था, जैसे आप सारे के सारे पार्ट टाइमों में गारंटी से कहता हूँ 2 से 3 घंटे 4 घंटे खेत में नहीं जाते हो। और जब खेत में मान लो कुछ भी नहीं है मई जून में, तब आप बिल्कुल नहीं जाते हो। और मैं कुछ भी नहीं होगी तो भी मैं 10 घंटे यहाँ रुकूँगा। आप में और मेरे में ये फ़र्क है, मैं फुल टाइम फार्मर हूँ, किसान हूँ, आप पार्ट टाइम किसान हो। तो पहला तो ये नोट कर लो कि आपको पूरा उद्योग में, जैसे उद्योगपति फैक्ट्री खोलता है मन लगा के करता है, वैसे वैसा करना पड़ेगा। 12 दिसंबर 16 को 2 गाय लाया उस खेजड़ी के नीचे, और उसके बाद हर वीक 2-2 लाके, और 6 महीने में 40 गाय लाया, और 40 की आज 210 हो गई। 210 कैसे हुई कि 18 में प्रधानमंत्री ने परमिशन दी सेक्स सॉर्टेड सीमन की। सेक्स सॉर्टेड सीमन का मतलब है उससे बछड़ी ही पैदा होगी, और आज इस फार्म पे 94 बछड़ियाँ पैदा हो गई। हिंदुस्तान का पहला किसान हूँ मैं, राजस्थान का नहीं, पूरे देश का पहला किसान हूँ जहाँ 94 बछड़ी सॉर्टेड सीमन से हो गई। बाकी आपको सरकारी इंस्टीट्यूट या प्राइवेट किसी किसान का नहीं मिलेगी। ये इसके अंदर डेवलपमेंट किया। बाकी ब्रीडिंग, नस्ल सुधार पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए भारत सरकार ने मुझे गोपाल रत्न अवार्ड दिया पिछले साल 26 नवंबर को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पे 5 लाख रुपए, और तीनों मंत्रियों ने मुझे पुरस्कार दिया। ये इस बात का मिला कि एक तो गायों की नस्ल सुधारने पे इसमें नंबर 1 हूँ इंडिया में। नंबर 2, उस समय 18 तरह का बहुवर्षीय चारा था जो आज 24 तरह का हो गया। बहुवर्षीय का मतलब एक बार लगा दो, 3 साल से 80 साल तक छांग के काट के गायों को, जब चारे की शॉर्टेज हो तब वो चारा काट के डाल दो। ये बहुवर्षीय कहलाता है। इसका भी IGFRI, भारत सरकार और जो इंस्टीट्यूट हैं चारे के, वो सब कह रहे हैं कि हम फार्मों पे विजिट करते हैं। 22 तरह का बहुवर्षीय चारा, 18 तरह का या 24 तरह का बहुवर्षीय चारा किसी किसान के पास नहीं इंडिया में। जहाँ नहरें नदियाँ हैं, खूब पानी है, वो भी बीज बोते हैं, 3 बार कटिंग करेंगे, फिर ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर काटेंगे। और मेरे यहाँ एक बार लगा दिया, आपने पेड़ लगाया, इसकी साल है नीम, इसकी उम्र है 80 साल। पिलकन लगाया, उसकी 80 से 100 साल उम्र है। सैंजणे की 25 से 35 साल है। सहतूत की 25 से 35 साल है। यानी उतने साल तक काट के एनिमल को खिलाते रहे। और ये सब औषधीय गुण है इनमें। गंवार पाठा है, कैक्टस आपने देखा, सैंजणा बताई दिया। इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गुण मोरिंगा सैंजणे में है, ये आयुर्वेद कह रहा है। और ये गायों के दूध में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है, और उससे कई दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर कहते होंगे अक्सर कैल्शियम की कमी है कि ये दो वो दो, और कैल्शियम इस सैंजणे में सबसे ज़्यादा होता है। मैं कैल्शियम देता हूँ, तो कैल्शियम की कमी करीब तो औषधीय गुण मेरे दूध के क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं। बहुवर्षीय चारा मिलता है, और 12 महीने बराबर एक गाय को 10 किलो 12 किलो हरा चारा देना है। तो मई जून में भी नेपियर 5 साल का है, उसके अलावा नीम, अरडू, सैंजणा, सहतूत, पिलकन, सुबबूल और हेजलूसन, कैक्टस, ये बढ़ा रहा हूँ, एलोवेरा बढ़ा रहा हूँ। ये सब काट के दूंगा तो औषधीय चारे की कमी नहीं रहेगी। ये मेरे पड़ता है 1.5 रुपये किलो हरा चारा। आप बाज़ार से लाओगे तो इस समय 500 से 5 रुपये से 6 रुपये किलो हरा चारा है। ये आपके वहाँ भी यही हाल होगा करीब। अब मेरे एक बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ट्रैक्टर चलाना है ना बस। और पानी इनके अंदर ज़्यादातर पेड़ों में, ये छोटे वालों को छोड़ दो, 2 साल तक इनको बच्चों की तरह पाल लो, पानी दे के बड़ा कर दो, उसके बाद कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं है। नीम 2 से 3 साल बाद पानी नहीं, इस खेजड़ी में पानी दे रहे हैं क्या अपन? नहीं दे रहे। तो ये आधे से ज़्यादा पेड़ हैं जिनमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और आप
जिनके फ्रूट आ रहे हैं या चारा आ रहा है, जैसे भी है आप कर करके काम में लो। तो इस तरह से नंबर 2 इस फार्म पे इंडिया का पहला काम है बहुवर्षीय चारा। नंबर 3 गोबर गोमूत्र से आजकल अगरबत्ती, धूप बत्ती, अमृत, जीवामृत, घनामृत खूब बना रहे हैं, लेकिन मैं बायोगैस भी बहुतों में मिल जाएगा, लेकिन मैं 3-4 हटके काम कर रहा हूँ जो भारत सरकार ने देखा। गोबर की ईंट बनाई, गमले बनाए, दीपक तो बहुत लोग बना रहे हैं, बायोगैस भी बना रहे हैं, ये खाद बना रहा हूँ, ये मैं ही बना रहा हूँ। और गोमूत्र से कीटनाशक फंगीसाइड, आकड़ा, धतूरा, तंबाकू, हरी मिर्ची, लहसुन, करंज के पत्ते, अनार के पत्ते, ये सब सड़ा के 15 दिन कंसोसिया डाल के और फिर वो स्प्रे करता हूँ ऑर्गेनिक का। तो ये तीसरा कारण है कि मुझे गोपाल रत्न मिला है इस फार्म पे, जो और कहीं नहीं है। और चौथा जो बड़ा कारण देखा उन्होंने कि पानी, वर्षा जल बचाना। आपके यहाँ नदी नाले आ रहे होंगे, आप बचा लो, वो बचाना नहीं है। जहाँ इस एरिया में ज़मीन में पानी नहीं है, ऊपर के पानी को बचाना। और इस तरह से जिस रास्ते से आप कच्चे रास्ते से बाहर वाला भर जाता है, वो भर गया था पूरा, उसका शिफ्ट किया है खाली किया उसको, रात को फिर आ गई। तो इस तरह से 3.5 करोड़ लीटर पिछली बार बचाया, अब के 2 करोड़ का और बना दूंगा, 5.5 करोड़ लीटर। राजस्थान में और हिंदुस्तान में नदी नालों से भर लिया हो कोई पौंड तो अलग बात है, बरसात का बचाने वाला कोई फार्म नहीं है। तो इस तरह से मुझे गोपाल रत्न मिला। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप एक तो एकीकृत खेती करो। एकीकृत का मतलब समेकित, इंटीग्रेटेड, मतलब कई तरह की खेती। और एक करो ऑर्गेनिक खेती। आने वाला टाइम अब प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक का है। और एकीकृत के फ़ायदे मैंने आपको दिखाए पूरे फार्म पे विजिट करके कि इससे वेस्ट कुछ भी नहीं है, चाहे वो पशु पक्षियों का हो, चाहे खरपतवार हो, चाहे पेड़ का हो, चाहे किसी भी तरह का हो, वेस्ट कुछ भी नहीं है, एक दूसरे का सब पूरक है। तो इसलिए एकीकृत के सबसे बड़े फ़ायदे हैं। और प्राकृतिक खेती जो जैविक है, वो तो अब आप रात दिन देख रहे हो, हमारे प्रधानमंत्री भी प्राकृतिक खेती पे जोर दे रहे हैं। और हमारा भ्रम क्या रहता है कि मान लो 10-20 साल से केमिकल की कर रहे हैं तो हमारे फसल कम होगी पैदावार, तो नुकसान हो जाएगा, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। इसके बारे में मेरा ये कहना है कि आप मान लो 10-15 साल से यूरिया केमिकल की खेती कर रहे हो, पहले साल मान लो आपने गेहूँ वहाँ लगाए और 1 बीघा में मान लो आपके यूरिया केमिकल से 10 बोरी होती हैं, 10 क्विंटल होता है। आपने जैविक शुरू की तो मेरा अनुभव है कि आपके 8 बोरी के लगभग होंगी, 2 क्विंटल कम हुआ। आप उसकी मार्केटिंग करो। ये शहरों में जो पैसे वाले हैं ये सब ऑर्गेनिक के लिए तरसते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है। मैं इनको जानता हूँ, शहर में रहता हूँ कि मेरे को ऑर्गेनिक गेहूँ चाहिए, लेकिन इनका पता है कि ये ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो मैं इनसे गेहूँ 3,000 से 4,000 रुपये क्विंटल ले लूँगा, जबकि ये मंडी ले जाएंगे तो 2 ही बिकेंगे। तो आपकी जो 2 बोरी 2 क्विंटल कम हुआ ना, वो पूर्ति उधर हो जाएगी, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। और ये मुझे खिलाएंगे तो इनको एक अंदर से खुशी होगी कि देखो मैंने इनको सर को ऑर्गेनिक गेहूँ दिए हैं, ये बड़े गेहूँ की तरफ से तो बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस खुशी का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। दूसरे साल अब जब आप करोगे उसी के अंदर कोई केमिकल यूरिया नहीं डालोगे तो दूसरी साल होगी 9 क्विंटल, 1 क्विंटल बढ़ जाएगा आपका। ये जो ज़्यादा डाल सके पहले उनके बता रहा हूँ। और तीसरे साल बिल्कुल बराबर आपकी 10 क्विंटल पहले होती थी, 9 बराबर आ जाएगी। और उसके बाद वो जो रेट आप थोड़ी सी ज़्यादा लोगे ऑर्गेनिक की, वो आपको फ़ायदा है। उसके अलावा ये हमारी ज़मीन है, ये स्वस्थ रहेगी, ये भी बीमार होती है, ये स्वस्थ रहेगी और पानी की लागत कम होगी। और दूसरे जो आप प्राकृतिक खेती करोगे, मान लो 1 बीघा में आपके 800 रुपये खर्चा आया, सब तरह का मिला के, गोबर का, खाद का, केंचुए का, ये बनाया, गोमूत्र स्प्रे, और केमिकल वाले में आपके सब्सिडी के बाद भी आपके 1,000-1,200 आएगा। तो ये बचत हो गई, पानी की बचत होगी, डेफिनेट उसमें पानी कम चाहिए, और धरती माता भी स्वस्थ हो गई। तो इस तरह के ये फ़ायदे हैं और 2 पैसे ज़्यादा बचे, और उसके बाद धीरे धीरे ये फ़ायदे होते रहेंगे। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके ऊपर काम कर दीजिए। उसके बाद अपन आते हैं पशुपालन का, मोटा मोटा मैंने बता दिया। अगर आपके पास जगह मन है तो भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा, मछली, मुर्गी, जितने भी, मधुमक्खी, सूअर, बटेर, मुर्गियाँ, कड़कनाथ, कुछ भी पालो, जितनी जगह है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये एकीकृत का ही पार्ट है। आपने सब्जी की 3 महीने में पैसे आ गए, मुर्गी पोल्ट्री की कड़कनाथ की 6 महीने में पैसे आ गए, आपने फलों का बगीचा लाया 3 साल में पैसे आ गए, आपने गोटरी भेड़ बकरी की 1 साल में आपकी इनकम आएगी, डेफिनेट आएगी।
पैसेंस रखना पड़ेगा। हमारे किसान में क्या पैसेंस नहीं है, गेहूँ बोया 90 दिन में काटा, मंडी ले गए, पैसे आ गए, वो आदत पड़ी। सब्जी तोड़ी 90 दिन, 90 क्या हो तो 60 दिन में, 40 दिन में आ जाती है, मंडी ले गए, पैसे आ गए। नहीं, अब अपने को उद्योगपति बनना पड़ेगा। दोनों सरकारें मदद कर रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री तो रोज़ ही कह रहे हैं कि वैल्यू एडिशन करो, है वेस्ट के बेस्ट प्रबंधन करो। और ये जो वैल्यू एडिशन वाले जितने काम हो रहे हैं उनमें सब में 50% भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, 50%, 50 आप लगाओ। और अभी 2 बहुत बड़ी अच्छी योजनाएं आई हैं, गोकुल मिशन जो इस फार्म को मिल गया, और LNM योजना जो इस फार्म को मिल गई। तो ये योजना 50% आप सोच नहीं सकते हो, इतना प्रॉफिट है। लेकिन दोनों योजना क्या है? लेकिन हमारा माइंड सेट है कि घाटे का सौदा है। एक उद्योगपति, अपने को उद्योगपति बनना पड़ेगा। एक उद्योगपति जब फैक्ट्री खोलता है तो मेंटली प्रिपेयर है कि मुझे 3 साल 2.5-3 साल पहले कमाई नहीं होगी। 6 महीने साल भर तो बिल्डिंग बनती है, फिर रॉ मटेरियल लाता है, चौकीदार को पैसे देता है, बिजली का बिल देता है, लेकिन उसको अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो भी बनाऊंगा, चाहे चप्पल बनाऊं, चाहे और कुछ बनाऊं, वो मेरी बिकेगी और उसमें पैसे कमाऊंगा। यही आज अपने को, किसान को होना पड़ेगा, उद्योगपति बनना पड़ेगा। तो हर चीज़ की पैसेंस रखना पड़ेगा, हर चीज़ की, चाहे अपनी सब्जी हो, अपने फ्रूट हो, अपना दूध हो, या अपने दूसरा कोई भी प्रोडक्ट किसान जो पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, उसकी वैल्यू एडिशन करो। आज हम सिर्फ सब्जी पैदा कर रहे हैं, अनाज पैदा कर रहे हैं, दूध पैदा कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, और उनकी कितनी चीज़ें बन के बाज़ार में आ रही हैं। और बेईमानी वो करता है बिचौलिया, हम नहीं करते। हम तो क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध में पानी मिला दिया तो भी वहाँ जाओगे कि साहब फैट कम है, पैसे कम मिलेंगे, तो पानी भी नहीं मिलाते अपन तो। और दूसरा जो करता है वो पता नहीं उसका क्या क्या करता है और उसके क्या क्या बनाता है। अनाज का आप देखो, किसान अनाज पैदा करके अगर पिसवा के थोड़ा सा करेगा तो उसको 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। और आज ये थैलियों में आटा शहरों वाले खा रहे हैं ना, ये आटा आपके घर में तो आटा 15 दिन में ख़राब हो जाता है, इल्ली पड़ जाती है। बाजरा 5 दिन में ख़राब हो जाता है, बाजरे का आटा। और वो थैली वाला 1 साल में नहीं होता है। क्यों? उसमें और कुछ मिलाते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। यानी पहले खेत में मिला दिया, फिर उसके अंदर पिसने के बाद भी मिला दिया। वो कौन कर रहा है? किसान नहीं कर रहा, वो दूसरा आदमी कर रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं वैल्यू एडिशन का। अभी मेरे यहाँ ये आंवले हैं 15 और उधर 50 आंवले हुए, करीब 250-300 किलो का मैंने आंवला मुरब्बा, कैंडी, अचार बनाया। आंवला में मंडी का भाव हमारे यहाँ जयपुर में इस बार था 15 रुपये किलो। अगर मैं मंडी ले जाता तो 15 रुपये में आप ये मानो पानी, खाद, तुड़ाई और वहाँ तक ले जाने का 7 रुपये तो खर्च हो जाते लगभग सबको, हैं। 7 रुपये किलो मुझे बचते। मैंने क्या किया, उस आंवले को 15 रुपये किलो उसकी वैल्यू में आकी, उसके अंदर 35 रुपये की चीनी की चाशनी मिला के उसको गरा के, हाँ, मुरब्बा और कैंडी बना दी। और अच्छी सी एक प्लास्टिक की बरनी लेके लेबल लगा के बेची। 2 महीने में सारे बिक गए। और क्या भाव बेचा? मिलने वाले को 125, बाकी 150 रुपये मुरब्बा। जोबनेर में मेला लगा था, कोई आया था क्या? 28 आपकी यूनिवर्सिटी है ये, जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलवर, उसमें आता है। मेले में नहीं आया करो आप मेले में, वहाँ मेरी स्टॉल थी, वहीं बिक गया बहुत सारा। था 15 रुपये की जगह वो मान लो उसमें 60 रुपये भी खर्च हो गए, 60 120 वेट था, तो 60-70 रुपये 1 किलो आंवले में कमाए मैंने। किसान कमा सकता है। अब आप कहोगे साहब मार्केटिंग की दिक्कत आती है। शुरू में आप बनाओ 5 किलो 10 किलो, जब आप 5-10 मेहमानों के, मिलने वालों को, रिश्तेदारों को दोगे कि यार आंवला तो बहुत बढ़िया। आयुर्वेद कहता है रोज़ 1 आंवला खाओ, निरोगी खाओ। ऐसे 5-10 आदमी पकड़ लो, एक आदमी के 10 किलो में साल का चलेगा। 10 आदमी पकड़ लिया, 100 किलो तो आपका बिक। अगली बार वो टीवी के द्वारा नहीं, दूसरों को कहेगा अरे भाई उसका आंवला अच्छा था, मैंने साल भर खाया, बड़ा अच्छा रहा, रीजनेबल भी था, ऑर्गेनिक भी था, फलाना भी था, बिकेगा। ऐसे माउथ पब्लिसिटी हुई, कोई टीवी की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैंने आंवले का उदाहरण दिया है। जितनी भी आप पैदा करते हो, जो आपकी सुविधा है, उसकी वैल्यू एडिशन थोड़ी थोड़ी शुरू कर दो। मान लो 1 लाख की मशीन है, 50,000 गवर्नमेंट दे रही है। 5 लाख की मशीन है, 2.5 लाख गवर्नमेंट दे रही है। 1 करोड़ की मशीन है, 50 लाख गवर्नमेंट दे रही है।
ये अपने को अब करना पड़ेगा। और आप सब युवा हो कर सकते हो। जो मैं 60 साल का आदमी, 5 साल का है ये सब, ये बगल वाला खेत देख लो और ये देख लो, 5 साल का डेवलपमेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस से फुल टाइम फार्मर हूँ, 10 घंटे देता हूँ ईमानदारी से। वो ये युवाओं को तो कहो भाई मैं फैक्ट्री खोल रहा हूँ। आज किसान के लड़कों की सगाई नहीं हो रही। यहाँ मेरे पास में ही बकरी पालता है, बोला साहब इस छोरे का, उससे छोटा वाला भाई है जयपुर में, कप प्लेट धोता है, उसको 10,000 मिलती। लड़की वाला बोला साहब इसकी तो नहीं करूँगा, वो जयपुर में काम कर रहा है, उसको छोरी दे दूँगा। अब आप मुरब्बा, कैंडी, अचार कुछ बनाने लग जाओगे, नींबू का जूस बनाने लग जाओगे और कुछ छोटी सी फैक्ट्री लगा लोगे, तो आपके यहाँ जब आपके लड़के का रिश्ता करने आएंगे तो आप कहोगे छोरा क्या कर रहा है, कि साहब फैक्ट्री खोल रखी है, खेत में फैक्ट्री क्या है, देखे मेरे को भी दिखाओ। जाके दिखाओ वो कमरा, उसमें अचार बनाने का होगा, जूस निकालने का होगा, दूध की पनीर, घी, मक्खन बनाने का होगा। वो अपने आप आपके लड़कों की सगाई करेगा। और क्या आने वाले टाइम में मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ। अब के तो 4 चीज़ों की बना रहा हूँ, छोरा कह रहा है कि अगली बार 8 की और बनाऊँगा। तो अपने बच्चों की सगाई भी होने लग जाएगी। नहीं सर, सही है। हमारी फैक्ट्री उद्योग का दर्जा आपको देना पड़ेगा, जो आप पैदा करें और ईमानदारी से करो। लेकिन जैविक है तो जैविक बोलो, और ईमानदारी यहाँ नहीं लिखी हुई है, वो एक बार आपका प्रोडक्ट यूज़ करके कहेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। विश्वास जमाना पड़ेगा। मैं आज जयपुर में 400 परिवारों का फैमिली फार्मर हूँ, और कुछ न कुछ होता ही है। मैं रसगुल्ले बनाता हूँ दूध के, गाय के दूध के, होली दिवाली पे सब जाते हैं। उसके अलावा दीपक बनाए थे 1 लाख, सब दूध वाले। ये है फैमिली फार्मर। 5 परिवारों से शुरू कर दो, कोई बड़े शहर कस्बे से, धीरे 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 हो जाएगा। और ये जो बेईमानी नकली कंपनियां, ये सब धीरे धीरे हो जाएगी। अब ये इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा था। भारत सरकार की 2 योजनाएं हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, और एनडीडीबी ने, जो पशुपालन डेयरी मंत्रालय है, उसने वो काम शुरू कर दिया। और शुरू होने के बाद राजस्थान में मैं पहला किसान हूँ जो मुझे मिली है। और डायरेक्ट भारत सरकार, दिल्ली से मैं, बीच में कोई इंस्पेक्टर नहीं, कोई सरकार नहीं। LNM में ज़रूर राजस्थान सरकार के थ्रू है, लेकिन बहुत इजी है। और किसी तरह का कोई नहीं, ऑनलाइन टप टप भर दो, कमी है वो बताएंगे, हाँ साहब ये पूरी करो, कर दो, कोई नहीं है कि फिजिकल इंस्पेक्शन। लेकिन जो ब्रीडिंग नस्ल सुधार पे काम करेगा, गोकुल मिशन उसी को मिलेगी। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 4-4.25 करोड़ का। 2 करोड़ भारत सरकार आपको सब्सिडी देगी। 2 करोड़ में आप 1.5 करोड़ के लगभग 35-40 में फाइनेंस करा रहा हूँ, बाकी के आप मिला दो। और लेकिन ये नस्ल सुधारने वाला, ब्रीडिंग और दूध बढ़ाने वाला, उत्पाद वाला, ये दोनों काम करोगे, उनके समझ में आएगी, तब भी मिलेगा। आप कहोगे मैं सब एक गाय से अब शुरू करता हूँ, तो नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं नस्ल सुधारने पर काम करता हूँ। उसके अलावा नेशनल लाइव स्टॉक मैनेजमेंट LNM योजना है एक, वो उसमें 5 चीज़ें हैं। बकरी भेड़ पालन है, मुर्गी पालन है, कोई से भी मुर्गी पालन हो, तीसरा सूअर पालन है, उसके अलावा आप कोई हरे चारे से साइलेज या कुछ जो बनाते हो वो है, और भी कोई नवाचार जैसे मैं खाद कर रहा हूँ, इस तरह का कोई हो तो वो उसमें कर दो। वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, और 50 लाख गवर्नमेंट देगी, 50 लाख आप फाइनेंस कराओ या आपके पास से मिला दो। बहुत अच्छी योजना आप युवाओं के लिए, इनमें से एक को पकड़ लो और उस पर काम शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ 5-7 साल के अंदर आप बहुत बड़े उद्योगपति हो जाओगे, 20 आदमियों को रोज़गार भी दोगे, और इससे बढ़िया सुनहरा अवसर अपने लिए कोई नहीं है। और जब वो एक योजना होने के बाद थोड़ा सा आपका काम स्टॉप है, फिर गोकुल मिशन भी ले लो, और भी बड़ी बड़ी आएंगी। ये इस तरह से ऑनलाइन करके आप ये दोनों योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हो। ये हमारे सब के लिए ही है। और ऐसे ही प्रोसेसिंग का जैसे मैंने बता ही दिया। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, मेरी बात। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे सब्जी उत्पादन करते हैं तो इसमें अब ये जैसे जैविक तरीके से करना चाहें तो इसमें जैविक जो जड़ में है ना खुराक वो तो जैविक दे देंगे, जो बाहर से कीड़े हैं, कीट मच्छर हैं, तो इनकी सेफ्टी के लिए जैसे मुर्गी पालन है। देखिए, हाँ समझ गया मैं। देखिए, मैंने पहले घर के लिए और जिनके थोड़ी थोड़ी सब्जी दूध जाता है उनके लिए थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ पैदा की। इस बार पहली बार मैंने 19 तरह की
कद्दू वर्गीय सब्जी जो अभी देख के आए ना ढांचा, उससे वहाँ तक की वो अब हट चुकी। वो लगाई थी जनवरी एंड या फरवरी में, जब सर्दी कम हो गई थी, वो लगाई थी। और पहली बार लार्ज स्केल में करने के बाद सबसे पहले वो जो तरककड़ी आती है ना, वो सबसे पहले फ्रूट आया सब्जी में। और आते ही फल मक्खी आई, डंक मारा, वहीं से थोड़ी सी काणी हो गई, टेढ़ी हो गई, छोटी हो गई। और जो सबसे पहले फ्रूट मान लो 50 आए तो 25 खराब हो गई। अब एकीकृत खेती में मैं ख़राब होना नहीं बोलता, क्योंकि जो ही आई मैंने उसको तोड़ के मछलियों को डाल दिया, बतखों को डाल दिया, और ज़्यादा बचे गाय को डाल दिया, बकरी को डाल दिया, भेड़ को डाल दिया। लेकिन उसके बाद 3 स्प्रे किए मैंने। छाछ बचती है, छाछ के अंदर तांबा और लोहा डाल के उसको 15-20 दिन खट्टी करके उसका स्प्रे कराया। नीम ऑयल इस बार में सरकार ने दिया था, सरकार से लिया, वो मैंने उसके अंदर नीम ऑयल का किया। अब नीम ऑयल ज़्यादा हो जाएंगे, मैं यहाँ बनाऊँगा। और तीसरा जो मैंने बताया था संपूर्ण सुरक्षा में बनाता हूँ, गोमूत्र में ये 15-20 चीज़ें सड़ा के। इन तीनों के अलावा मैंने कोई किसी तरह का जहर नहीं डाला, न दूसरा कोई अमृत डाला। और उसके बाद आप देखो 10%, वो पहले अनुभव के बाद 10% से ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। और 10% तो जो केमिकल की करते हैं ना, उनके भी ख़राब होती हैं। तो ये तीनों मैं बोल रहा हूँ, जितना मैंने पहले भी कहा कि मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने काम किया है। मैं इनके डॉक्टर साहब के या तीसरे के कहने से आंकड़ा, धतूरा मैं भेज दूंगा, इसमें तो टाइम लग जाएगा लिखोगे तो डॉक्टर साहब को बता दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आंकड़ा, धतूरा, तंबाकू वगैरह ये 15-20 चीज़ें सड़ा के 15-20 दिन छान के वो तो हाँ उसी तरह से लगभग वैसा ही है। और एक गो कृपा अमृत भी आया आपका, 1 लीटर कहीं से ले लो, उसमें भी डाल के वो गुड़ और बेसन ये करके हिला के 15 दिन बाद वो गो कृपा अमृत भी बना लो। ये 5-10 चीज़ें हैं, मैंने नाम रख दिया संपूर्ण सुरक्षा। मैं वैसे बना रहा हूँ, दूसरे तरीके से बनते हैं, उनका स्प्रे करो, कंट्रोल हो जाएगी। एक बार वो जैसे मैंने बताया था कि शुरू में यूरिया DAP हटा के केमिकल वाली ऑर्गेनिक खेती करोगे तो थोड़े से चैलेंज आते हैं, इसमें भी थोड़े से आएंगे। उसके बाद मैं समझता हूँ अब मेरे कम हो गए और इसके बाद और कम हो जाएंगे, तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। वही है, वो भाई कह रहा था बेर पक्षी खा गए, तोते खा गए, एक बगीचा तब खा गए, 10-20 और हो जाएंगे तो वो भी कम खाएंगे। और फिर उसके भी रास्ते हैं। तो इस तरह से मैंने यही किए और बिल्कुल सक्सेस है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह के करिए। चाय वाला सिस्टम बताओ। चाय वाला अभी चाय बनाई, ये इसको मैंने नाम दिया इम्यूनिटी बूस्टर। एक तरह से हमारी जो अंदर की ताकत है, इम्यूनिटी बढ़ाने का। कोरोना सबके आया था, सब कह रहे हैं, और अपने में से आधे कहीं कोई दवा नहीं ली, हॉस्पिटल भी नहीं गई, लेकिन आया था। मैं मेरी बताऊं, मेरे भी आया था कोरोना, और 1-2 बार हल्की सी हूँ, मेरे को लगा कि हाँ जुकाम सी है। मैं अगर जाता डॉक्टर के तो देख के कहता कोरोना है, एडमिट हो जाओ। लेकिन मैं डेली गर्म पानी पीता था, गिलोय, तुलसाजी और ये इस तरह के यहाँ 2-3 काढ़े बना के वो पीता था, गर्म पानी पीता था, और ये वाली चाय पीता था। ये जिस चाय नाम है, चाय में है कुछ ही नहीं, तीनों चीज़ ही नहीं इसमें, तो ये पीता था। और उसके बाद मेरी इम्यूनिटी मजबूत हो गई। हाँ, वीकली मैंने बछिया का गोमूत्र भी सेवन किया था, बिल्कुल फ्रेश, थोड़ा सा पानी मिला के। फिर थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, पूछा किसी वैद्य जी से, बोला नहीं इसको 15 दिन में कर दो, थोड़ा सा हीट होती है इसमें। ये इलाज किया तो उससे मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो गई। इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, ये बनी है इम्यूनिटी बूस्टर। इसमें सैंजने की पत्तियाँ हैं, ठीक है। नंबर 2 लेमन ग्रास है। अगर लेमन ग्रास आपके नहीं भी हो तो भी आप गुड़ का लिक्विड, अच्छा वाला गुड़, ये सफ़ेद गुड़ जो अच्छा होता है ना, सुंदर वाला, ये तो सल्फ़र है, और चीनी का भी बताऊंगा, सल्फ़र है, ये नहीं डालता। लिक्विड वाला गुड़ अलग से बना कर, थोड़ा महंगा आता है, लेकिन थोड़ा सा वो डालते हैं। लेमन ग्रास डाल दो तो कम डालना पड़ेगा। तीसरी, 1 कप पूरा बड़ा बना रहे हो तो उसमें 2 तुलसी की पत्ती, और नीम गिलोय किसी के पास है तो ज़्यादा मत डालना, इतना सा टुकड़ा या थोड़ी सी सूखा हुआ तो वो पाउडर डाल दो हल्का सा, लेकिन वो भी 2-3 दिन से कम कर दो, क्योंकि उससे थोड़ी हीट होती है, ठीक है। उसका सूखा पाउडर बना सकते हाँ, हैं, वो बना, हाँ। और चौथा, जो आपने ही खुद ने नींबू की 5 से 7-8 बूंद डाली थी, इससे कलर चेंज हो गया। बस इससे बढ़िया कोई नहीं है।